एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो ISRAM मिसाइल्स की तरफ से आ रही है, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस की एयर टू एयर मिसाइल है और MBDA के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। आप जानते हैं कि पुरानी खबरों में मैंने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स पूरे की पूरी अपनी फ्लीट में इसी प्रकार के मिसाइलों को इंस्टॉल करना चाहता है और एक कॉमन मिसाइल रखना चाहता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो अब इसी क्षेत्र से खबर निकलकर आ रही है कि जैगुआर एयरक्राफ्ट में इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। एक फोटो निकलकर सामने आई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका परीक्षण भी किया जा सकता है और इस साल के अंत तक इसका परीक्षण हो सकता है। हालांकि जो फोटो निकलकर आई है वो इंटरनेट पे केवल एकमात्र ऐसी फोटो है जो कि ये डिक्लेयर करती है कि जैगुआर में इस प्रकार की मिसाइल का इंस्टॉलेशन हो रहा है, और यह भी जो फोटो है वो 1 साल पहले की है। पर कुछ ऑफिशियल्स का यह कहना है कि इसका जो अब इंटीग्रेशन हो रहा है वो लगभग कंप्लीट हो गया है और इस साल के अंत तक इसका टेस्ट फायर किया जा सकता है। जैगुआर के ऐसे वेरिएंट जिनको अपग्रेड करके डेरेन 3 बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा इसको फायर किया जा सकेगा और उन्हीं एयरक्राफ्ट में इस मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी अगली खबर की बात करें तो वो हमारी आर्टिलरी की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि धनुष जो आर्टिलरी गन है, हमारी स्वदेशी डेवलप की हुई हार्वेस्टर गन है, उसको इंडक्ट किया जा चुका है। हमने कई बार ये सुना है कि इसकी क्वांटिटी लगभग 114 के या 117 के खरीदी जाएगी इंडियन आर्मी द्वारा। पर अब ये जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह कहा गया है कि मार्च 2019 में ऑलरेडी 5 इस प्रकार की जो गन्स हैं वो डिलीवर की जा चुकी हैं इंडियन आर्मी को, और धीरे धीरे उनके फर्स्ट जो रेजिमेंट है वो अब शेप लेने लगा है, जिसमें कि 18 आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी न्यूज को सुनाते वक्त इंडियन आर्मी ने यह भी बताया कि जो हम M777 जो गन खरीदे हुए हैं अमेरिका से, उसमें एक आर्टिलरी सेल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं एक्सकैलिबर, और ये GPS इनेबल्ड आर्टिलरी सेल है। इसको भी भारत ने खरीद लिया है। पहले मैंने खबरों में आपको बताया ही था, पर अब जाके इसको इंडक्ट भी कर लिया गया है। इस सेल की खास बात यह है कि ये GPS इनेबल्ड है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे गिरेगा जिस लोकेशन पे गिरने के लिए इसको प्रोग्राम किया गया होगा। अपने टारगेट से दिशा भी भटकता है तो वो मैक्सिमम 2 मीटर तक की होगी। ऐसे स्थान जहां पर बहुत ढेर सारी जनसंख्या होती है वहां पर पोस्ट बने होते हैं। पाकिस्तानी जो बॉर्डर पे हम लोगों ने देखा है इसी प्रकार के उनके पोस्ट बने होते हैं जनसंख्या के बीच में। वहां पर पिन पॉइंट मार करने के लिए इस प्रकार की शेल की बहुत आवश्यकता थी और इसको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीदा गया था, जिसको अब इंडक्ट कर लिया गया है और अपने दुश्मनों की अब यह शेल वाट लगाना स्टार्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कोरिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की। उसने भी अपना एक मॉकअप सामने रख दिया है इस एयरक्राफ्ट का, जिसको KF-X नाम दिया गया है और देखने में ये लगभग हमारे AMCA की ही तरह है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको भारत डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। भारत की जो टेंटेटिव डेट है इसके प्रोटोटाइप को टेस्ट करने की वो 2026 है, पर कोरिया के द्वारा जो डेट दी गई है इसके प्रोटोटाइप की उड़ने की वो 2022 दी गई है और कहा जा रहा है कि 2026 से इसका वो मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है कि कोरिया F-35 का भी खरीदार है, उसको इस प्रकार के एयरक्राफ्ट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, पर कोरिया ने यह जरूर कहा है कि यह F-35 जितना स्टील्थ नहीं होगा। पर कोरिया का यह एयरक्राफ्ट यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। भारतीय AMCA प्रोग्राम और इनके KF-X प्रोग्राम में समानता एक यह भी है कि यह जो एयरक्राफ्ट है वो फुली लोडेड होने पे 25 टन के होंगे। भारत का भी ऐसा ही है। इसके अलावा जो इसमें इंजन इस्तेमाल किया जाएगा F414 जो कि GE के द्वारा बनाया जाता है, वह भी भारत में बनने वाले AMCA में जो इंजन इस्तेमाल होगा उसी के सामान है, यानी कि भारत में भी F414 का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आप जानते हैं कि भारत इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा है और कुछ 5 लोकेशन में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसकी संख्या बढ़ाकर 4 और बढ़ाई जाएगी और 9 कर दी जाएगी। और उसका पहला सेंटर बेंगलुरु में स्टार्ट कर भी दिया गया है, इसको BEL के द्वारा बनाया गया है और यह लगभग इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 8 बिलियन रुपीस खर्च होने वाले हैं और यह सारा दारोमदार BEL को दिया गया है। इसमें इसरो की भी भूमिका है। आप जानते हैं कि पिछले साल दिसंबर में जो हमारा GSAT-7A लॉन्च हुआ था, जिसको हम कह रहे थे कि एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी, इस सैटेलाइट के द्वारा ही इस कमांड सेंटर का कम्युनिकेशन किया जाएगा। इस सैटेलाइट के द्वारा 150 लोकेशंस पे अलग अलग कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ये जो हमारा कमांड सेंटर बनेगा वो हमारे एयर ट्रैफिक को सदर्न एरिया में जो एयर ट्रैफिक है उसकी पूरी की पूरी पिक्चर प्रोवाइड करेगा, चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ रहे हो या
सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ रहे हो, इंडियन एयरफोर्स को पूरी की पूरी जानकारी यह देता रहेगा और मैप प्रोवाइड करेगा। इस कमांड सेंटर की खास बात यह है कि मिलिट्री और नेवी के भी जितने रडार हैं उनकी जानकारी भी इस कमांड सेंटर में आती रहेगी, जिसको कम्युनिकेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया GSAT-7A का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा इस कमांड सेंटर के लिए। और तब जाके इंडियन एयरफोर्स हमारी वायु सीमा को और अच्छा सिक्योरिटी दे पाएगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।